ओडस मूवीज प्रेजेंटिंग एनिमल मूवी। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि विजय सिंह दिल्ली के एक धनाढ्य व्यापारी बलबीर सिंह का बेटा है, जो स्वस्तिक स्टील्स नामक पीढ़ियों से चली आ रही स्टील कंपनी का प्रमुख है। विजय एक विशाल हवेली में अपने पिता बलबीर, मां ज्योति और बहनों रीत और रूप के साथ रहता है। विजय बचपन से ही अपने पिता को बहुत मानता है, लेकिन बलबीर अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण परिवार के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते हैं। एक दिन रीत को कॉलेज के साथियों द्वारा परेशान किया जाता है। विजय को इस बारे में पता चलता है और वह उन्हें धमकाने के लिए एक AK-47 राइफल लेकर उनका पीछा करता है। बलबीर को इस घटना के बारे में पता चलता है और वह विजय को अमेरिका के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद विजय दिल्ली लौटता है। वहां वह अपनी पुरानी स्कूल की सहपाठी गीतांजलि की सगाई में शामिल होता है। विजय हमेशा से गीतांजलि को पसंद करता है और उसे कबूल करता है कि वह एक अल्फा पुरुष है और उसके साथ बेहतर जीवन जी सकती है। यह सुनकर गीतांजलि तुरंत विजय के प्यार में पड़ जाती है और अपनी सगाई तोड़ देती है। बलबीर के 66वें जन्मदिन के दौरान विजय का रीत के पति वरुण प्रताप मल्होत्रा से झगड़ा हो जाता है। एक बात दूसरे की ओर बढ़ती है और विजय को घर से निकाल दिया जाता है। इसके बाद विजय तुरंत गीतांजलि से शादी कर लेता है और अमेरिका चला जाता है। गीतांजलि 2 बच्चों को जन्म देती है और वे सब एक शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। 8 साल बाद विजय को पता चलता है कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने बलबीर को गोली मार दी है। ये खबर सुनकर वह तुरंत भारत लौटता है और अपने पिता से मिलता है। बलबीर और परिवार के साथ फिर से जुड़ने के बाद विजय अपने पिता की देखभाल का जिम्मा उठाता है और उस व्यक्ति को खोजने के लिए निकल पड़ता है जिसने बलबीर को गोली मारी थी। विजय अपने पैतृक गांव पंजाब जाता है, जहां वह अपने विस्तारित परिवार से मदद मांगता है। इस प्रक्रिया में वह अपने पिता और परिवार की अनुपस्थिति के लिए माफी मांगता है, क्योंकि उन्होंने पिछले 20 वर्षों में उनसे मुलाकात नहीं की है। विजय के विस्तारित परिवार ने उसकी माफी स्वीकार कर ली और उसकी चिंताओं को संसाधित किया। अंततः उसके चचेरे भाइयों को उसके साथ वापस दिल्ली भेज दिया। विजय बलबीर के लिए कैलाश नाम का एक हमशक्ल बनाता है। असार हक के आदमी कैलाश को मार डालते हैं। कैलाश के अंतिम संस्कार में विजय को पता चलता है कि वरुण हत्या के प्रयास में शामिल था। वह असार हक को हत्या देखते हुए एक बैठक में वरुण को मार देता है। कुछ ही समय बाद विजय एक हथियार डीलर फ्रेडी से मिलने एक होटल में जाता है। वहां असार हक और उसके हमलावर जानवरों के मुखौटे पहने उसे मारने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि विजय गंभीर चोटों के बावजूद उन पर विजय प्राप्त करता है और कोमा में चला जाता है। 2 हफ्ते बाद कोमा से जागने पर विजय को पता चलता है कि उसे दिल की विफलता है और उसे तत्काल प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। विजय को आखिरकार एक दाता मिल जाता है और वह सफलतापूर्वक ठीक हो जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि दाता जोया नाम की एक महिला का मंगेतर था। विजय जोया से मिलता है और उसके मंगेतर को खोने के दर्द को कम करने के लिए उसके साथ समय बिताना शुरू करता है। उनके बीच एक रिश्ता बनता है। जोया, जिसे विजय से प्यार हो गया है, यह खुलासा करती है कि दाता उसका मंगेतर नहीं था और उसे असार के छोटे भाई अब्रार ने विजय को फंसाने के लिए भेजा था। विजय को पता चलता है कि असार ही बलबीर को गोली मारने का असली अपराधी है। असरार के छोटे भाइयों आबिद और अब्रार को विजय के बारे में सब कुछ पता चल गया और उन्होंने जोया को उसके पास भेज दिया। विजय खुलासा करता है कि उसे पहले से पता था कि उसे किसी ने भेजा है और वह असली अपराधी की पहचान जानना चाहता था। बाद में विजय को अपने दादा राजधीर सिंह से पता चलता है कि अब्रार और उसके भाई उनके परिवार से संबंधित हैं, जिससे विजय उनका चचेरा भाई बन जाता है। असरार को उनकी संपत्ति में हिस्सा देने से मना करने के बाद उसने बलबीर की हत्या करने की कोशिश की थी। विजय को पता चलता है कि अब्रार स्कॉटलैंड चला गया है और अपना धर्म बदल लिया है, बदला लेने की साजिश रच रहा है। विजय और उसके चचेरे भाई उसे मारने के लिए उसके घर में घुस जाते हैं, जहां वह अब्रार के आदमियों को मार डालता है और अब्रार की पत्नियों को उसका ठिकाना बताने की धमकी देता है। अब्रार की पत्नियां बताती हैं कि अब्रार आबिद के साथ भाग गया है और अपने निजी जेट से दूसरे देश जाने की योजना बना रहा है। विजय और उसके आदमी रनवे पर उनका पीछा करते हैं और उनकी उड़ान रोकने में सफल होते हैं। एक क्रूर लड़ाई शुरू होती है, जहां विजय अंततः अब्रार को मार डालता है और भारत लौट आता है। दिवाली के जश्न के दौरान बलबीर विजय को बताता है कि उसे टर्मिनल कैंसर है और उसे पता चलता है कि उसका पालन पोषण विजय की आक्रामकता का कारण है। बलबीर अंततः विजय से माफी मांगता है और उससे सुलह करता है, जो बलबीर से पारिवारिक प्यार और स्नेह प्राप्त करने के बाद बहुत खुश होता है। पोस्ट क्रेडिट दृश्य में असारार, आबिद और अबरार का एक अन्य छोटा भाई अजीज, जो इस्तांबुल में एक पेशेवर हत्यारा है,
को पता चलता है कि विजय अस्सारार और अबरार को मारने के लिए जिम्मेदार था। विजय का हमशक्ल बनने के लिए सफलतापूर्वक